हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल श्रुति कोश। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का हमारा जो टॉपिक चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच, जिसके फ्रेंड्स हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाला आज यहाँ पढ़ेंगे जो है जिसका नाम है एलिट्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ है अपना एलिट्रेशन। फ्रेंड्स, एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं कि अनुप्रास जो एलिट्रेशन है होता क्या है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में हम 3 पढ़ चुके हैं। सिमली पढ़ा, मेटाफर पढ़ा और उसके बाद में हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन। तीनों में समझना ज़्यादा टिपिकल नहीं था। पर्सोनिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस पे ये कंपैरिजन होता है। अब जो 3 पढ़े वो तो तीनों थे अपने कंपैरिजन बेस्ड। अब आज हम जो पढ़ेंगे एलिट्रेशन, वो है हमारा बेस्ड ऑन रिपीटेशन ऑफ साउंड। रिपीटेशन ऑफ साउंड यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो किस पे है? साउंड पे। जो साउंड का रिपीटेशन होता है। आप इसमें देखिए कि साउंड रिपीटेशन होता है, लेकिन कौन सी साउंड का होता है। जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड होती है, एक वॉवल साउंड होती है, तो कौन सी साउंड होती है इसमें? तो फ्रेंड्स, इसमें होती है कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी द रिपीटेशन ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो है द रिपीटेशन ऑफ the same consonant sound at the beginning of words। फ्रेंड्स, एलिट्रेशन को आइडेंटिफाई करना उन तीनों से भी ज़्यादा इजी है। उसमें तो हमें सिमली में हमें वर्ड्स मिल जाते थे, उनकी हेल्प से हम कंपैरिजन करते। फिगर ऑफ जो मेटाफर था, मेटाफर इम्प्लाइड था। उसके बाद में पढ़ा पर्सोनिफिकेशन भी इम्प्लाइड था। अब बढ़ते हैं जो एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन में ये बता रहा है कि साउंड ऑफ रिपीटेशन है, यानी साउंड का रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रही है। तो कौन सी साउंड हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है, एक ही जो हमारा व्यंजन साउंड है। फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट का मीनिंग होता है व्यंजन। तो जो एक ही व्यंजन शब्द है उसकी जो ध्वनि है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जैसे ही शब्द स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक लाइन में 3-4 वर्ड एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो जैसे कि मैंने बोला बिग ब्रदर, ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं ले रही मैं। बिग ब्रदर। अब फ्रेंड्स, इसमें देखिए बिग ब्रदर, बिग किसकी ध्वनि आ रही है? बी का साउंड आ रहा है। इसमें किसका साउंड आ रहा है? बी का साउंड आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया? एलिट्रेशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल और ले हूँ इसमें। लाफिंग लाइन्स laughing lines laugh like jumping jaguars। अब फ्रेंड्स देखिए, एलिट्रेशन में जब भी हम
पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो लाइन का मीनिंग्स होता है उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड देखनी होती है कि जो साउंड का रिपीटेशन वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि साउंड की अगर रिपीटेशन है तो ही उसमें हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन होगा। जैसे कि लाफिंग लाइन्स, लाफ लाइक जंपिंग जगवार्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लाफिंग एल का साउंड आ रहा है, लाइन्स इसमें भी एल है, लाफ इसमें भी एल है, लाइक इसमें भी एल है। तो इट मीन्स यहाँ पे 4 बार जो ले साउंड है वो रिपीट हो रहा है। और फिर नेक्स्ट में यहाँ आता है जंपिंग जगुआर्स। तो जंपिंग यहाँ पे जो जे साउंड है वो आ रहा है, यहाँ पे भी जे साउंड है। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया? एलिट्रेशन हो गया। अब फ्रेंड्स, एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा भी ये वर्ड्स आ सकते हैं जो जिनका रिपीटेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट की अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो उसमें जैसे कि माई लव, एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज। ठीक है, अब ये पूरी स्टेंजा है, मैं पूरा लिख देती हूँ उसके बाद में बताऊँ। दैट्स न्यूली स्प्रिंग, दैट्स न्यूली स्प्रिंग इन जून, इन जून। माई लव, माई लव is like a melody. Next है that's sweetly played in dawn. अब फ्रेंड्स, ये एक स्टेंजा है, ये हमारे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पे। माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज। माई लव, मेरा जो लव है, इज़ लाइक, वो जैसे ए रेड रेड रोज। देखिए फ्रेंड्स, इसी एक लाइन में 2 फिगर ऑफ स्पीच है। अब 2 कौन कौन से हैं? जैसे कि हम इसमें बात करें, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज, तो मेरा जो लव है वो किसके जैसे है? लाइक के जैसे है। एंड रेड रेड रोज, देखिए यहाँ पे आर का रिपीटेशन है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? एलिट्रेशन हो गया। क्लियर? क्योंकि हमें क्या चाहिए? जो कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग से कॉन्सोनेंट जो साउंड है उनका रिपीटेशन चल रहा है। तो रेड रेड रोज, तो यहाँ पे तो आपका हो गया एलिट्रेशन। यहाँ से हम बात करें, माई लव इज़ लाइक, यानी मेरा जो लव है वो किसके जैसे है? लाइक ए रेड रोज। इट मीन्स यहाँ पे जो कंपैरिजन भी हुआ है और कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड यूज़ लिया, तो यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया? सिमिली हो गया। नेक्स्ट है दैट्स न्यूली स्प्रिंग इन जून, माई लव इज़ लाइक ए मेलेडी। यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? क्योंकि लव का जो कंपैरिजन है वो मेलोडी से है और जो लाइक वर्ड है उसकी हेल्प से, तो यहाँ पे भी आपका फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो गया। क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल इसके मैं ले आप, तो यहाँ पे देखिए, अब एक है, देखिए इसमें जो मेन फोकस हमें करना है वो केवल हमें जो साउंड का रिपीटेशन है उसी पे करना है। जैसे कि आप देखिए, वन वाइज वुमेन, ठीक है, वन वाइज वुमेन। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, वन वाइज वुमेन, वन वाइज वुमेन, मान लीजिए एक बार के लिए हम इस वुमेन वर्ड को हटा दें यहाँ से, फिर देखिए कि वन वाइज, तो जो साउंड आ रही है वो साउंड तो किसकी आ रही है? वे का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो ये जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग है बट इनके साउंड है वो सेम है। इसलिए यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा? एलिट्रेशन होगा। तो फ्रेंड्स, हमें यही ध्यान रखना है इस फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो साउंड है, साउंड का सेम होना ज़रूरी है, और वो कैसा हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो। इसमें स्पेलिंग अलग अलग है और इसका अगर प्रोनाउंसिएशन या उसका जो साउंड है वो सेम आ रहा है, तो वहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक के नोट लगा के कुछ बताना चाहूँ कि मोस्टली जो एलिट्रेशन होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? Alliteration is often used in
newspaper headlines and advertisement proverbs too are often alliterative. फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये नोट लगा के मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मोस्टली इसमें जो आता है एलिट्रेशन इज़ ऑफन यूज़, कि एलिट्रेशन का जो अक्सर यूज़ होता है इन न्यूज़पेपर, वो किस में होता है, न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती है उसमें एलिट्रेशन यूज़ होता है, एंड एडवर्टाइजमेंट, जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट है, जो भी विज्ञापन आते हैं उनमें भी एलिट्रेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स टू आर ऑफन एलिट्रेटिव। अब जो प्रोवर्ब्स होती है हमारी, उन प्रोवर्ब्स में भी प्रोवर्ब्स का मीनिंग होता है जो कहावतें होती है। तो हमारी जो कहावतें होती है उनमें भी मोस्टली किसका यूज़ किया जाता है, जो अलिट्रेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ होता है। अब जैसे प्रोवर्ब्स के लिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल बताऊं, जिसमें देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे कि एग्जांपल है इसके टिट फॉर टैट। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, टिट फॉर टैट यानी ये कहावत है जैसे को तैसा, लेकिन जो रिपीटेशन है वो किसका हो रहा है, टे का रिपीटेशन हो रहा है ना, टिट फॉर टैट। तो यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं और लेना चाहूँ, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि जो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो यहाँ पे भी जो रिपीटेशन है वो कौन से वर्ड का है, टी का, यानी जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट बात करूँ, ब्लैक बियर, तो यहाँ पे भी देखिए बै जो साउंड है उसका रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच वो कौन सा हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट और बात करूँ, जैसे कि इसमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए स्लो जो एस का साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एलिट्रेशन हो गया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको समझना इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कि जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हमें किस पे फोकस करना है, जो साउंड आ रही है उस साउंड का जो रिपीटेशन है केवल उसी पे फोकस करना है, कि जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड है अगर उसका रिपीटेशन हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। केवल वहाँ पे हमें स्पेलिंग्स पे नहीं जाना है, लाइंस का जो भी मीनिंग्स होता है उस पर नहीं जाना है, केवल हमें वहाँ पे जो वर्ड्स है उनका जो साउंड है अगर वो रिपीट हो रहा है तो वहीं पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हो जाता है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूँ, एलिट्रेशन क्या है, इसमें जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनका रिपीटेशन है, कि केवल जो हमारे व्यंजन शब्द होते हैं उन्हीं का इसमें क्या होता है, रिपीटेशन चलता रहता है। अगर वो रिपीटेशन है लाइंस में तो इट मीन्स वहाँ पे हमारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एक मैंने बताया आपको कि जो एलिट्रेशन का यूज़ होता है वो ऑफनली किस में होता है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस आती है, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें मोस्टली एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एग्जाम्पल से ये क्लियर भी हो गया होगा क्योंकि इतना टिपिकल नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।